कुछ लोग सड़कों से लेकर के संसद तक हंगामा करके और अराजकता करके चाहते हैं कि देश की सत्ता हथियार है। देश तो लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से चलेगा। आपको प्रधानमंत्री बनना है तो लोगों के वोट से बनकर के आइए। ज्यादा हुड़दंग करने से, देश में अशांति फैलाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। और खास करके 5, 7 साल 10 साल के बच्चों को कहना है कि तुम थाना घेर लो, तुम डीएम एसएसपी को घेर लो, इस तरह से बात नहीं बनेगी। आंदोलन करना चाहिए 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को, और देश चलना चाहिए देश के लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के साथ। एक बात वंदे मातरम के संदर्भ में कहना चाहूंगा, कुछ लोगों को न संस्कृत का बोध है न संस्कृति का बोध है। भारत माता को ही दुर्गा की, सरस्वती की, मठ की, मंदिर की माँ तुम्ही विद्या हो, तुम्ही धर्म हो, तुम्ही मेरा मर्म हो, तुम्ही ज्ञान हो, तुम्ही मेरी भक्ति, तुम्हें मेरी शक्ति हो, तुम्हार प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, तुम जो है दुर्गा हो, तुम ही जो है वाणी विद्या दायिनी हो। तो भारत माता को सारी उपमाएं दी। हमारे लिए भारत माता सर्वस्व है। अब कुछ लोगों को जिनको संस्कृत और संस्कृति का बोध नहीं, वो वंदे मातरम पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ऐसे अविवेकी मूर्ख लोगों को मैं कहूंगा थोड़ा संस्कृत और संस्कृति पढ़ लो तो आप वंदे मातरम का विरोध नहीं करोगे। देखो, कोई भी व्यक्ति जिसकी सोच ओछी है, घटिया है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। स्वामी रामदेव क्या है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है, स्वामी रामदेव ने योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, स्वदेशी के क्या किया है, पतंजलि के प्रोडक्ट कैसे है, दुनिया की वर्ल्ड क्लास लैब्स में एक भी प्रोडक्ट पर एक भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बाकी जो ओछी बातें करने वाले लोग, घटिया बातें करने वाले लोग हैं, उनके बारे में कुछ नहीं। बाबा रामदेव ने तो स्वदेशी के खिलाफ भी, स्वदेशी को लेकर के चले थे स्वदेशी लेकर के, और चड्डी तक बनाने लगे विदेशी। तो बाबा रामदेव की बात का कौन विश्वास करता है? स्वदेशी लेकर चले थे और चड्डी बनाने लगे विदेशी। जब से अभियान शुरू हुआ है नकली खाद लाशों को लेकर, उसके बाद से बीजेपी के अगेंस्ट बोलना शुरू बाबा रामदेव मुद्दा उठा रहे हैं। अब इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन आंदोलन की चेतावनी दी है, तो आंदोलन करना चाहिए, आने दीजिए मैदान में ना। एक बार भागे थे ना वो पैजामा पहन करके, सलवार पहन करके, उनके अंदर आंदोलन की क्षमता है। वो सलवार वाला दृश्य याद नहीं है आपको? आपके रहते पूर्वांचल की कुश्ती अपने स्वर्णिम दौर में क्या मतलब न्यायालय के फैसला आने के बाद एक बार पूरा जो है आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष? नहीं, कुश्ती संघ का अध्यक्ष कोई व्यक्ति 3 बार ही बन सकता है, 3 बार ही बन सकता है। और 3 बार का कार्यकाल मेरा पूरा हो गया। अपने से जुड़े हुए लोग हैं, करण भूषण सिंह उसमें हैं, संजय सिंह और बबलू सिंह हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, और कुश्ती बहुत अच्छी चल रही है। आप वर्ल्ड का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, एशिया का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, तो कुश्ती भारत की बहुत अच्छे स्थिति में इस समय चल रही है। तो क्या मौजूदा कैसर के सांसद आप भविष्य के कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष माने? जब उनकी इच्छा होगी बन जाएंगे। नेताजी, अयोध्या के जगत गुरु परमहंस ने कहा है कि भाजपा के राज में 50 रुपए भी चंदा चोरी में सुरक्षित नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर उसका क्या कहें? क्या जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है, अयोध्या के महंत ने कहा है कि भाजपा के राज में राम मंदिर में 50 रुपए भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के बयान को ठहराया, सही ठहराया, खड़गे के बयान का समर्थन किया। अपना अपना विचार है। संत भी 2 ग्रुप में बढ़ गए हैं। बाबा रामदेव को जो प्रोजेक्ट है, पूरे विज्ञापन आता है, आपकी क्या राय? अब हमने जो बोलना था बोल दिया, अब उस पर क्या बात है? नेताजी एजेंसी पे सवाल हो गया।